गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 7 एसएसटी का। तो देखो, चेंजिंग ट्रेंड्स इन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब हमारे काम के तरीके में चेंज हो रहा है, चेंजिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं, तो वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, इन ब्रह्मपुर विलेज इन स्टेट ऑफ ओडिशा, in state of Odisha, most people are involved in cultivation of crops or animal husbandry. Many villagers are involved in non एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन लाइक ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, पोटर, वीवर एक्सेट्रा। इनमें क्या कहा है कि ब्रह्मपुर विलेज में जो कहाँ है, उड़ीसा की स्टेट में है, वो कहाँ होगा, उसमें पीपल्स जो होते हैं, मोस्टली जो पीपल्स होते हैं वो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मतलब फसलों की खेती के लिए या एनिमल हस्बेंड्री पे इवॉल्व होते हैं। बट कुछ विलेजर्स जो हैं नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस लाइक द ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है कुम्हार, लोहार। कारपेंटर आपको पता है क्या बनाता है, लकड़ी का काम करने वाले को। पॉटर मतलब कुम्हार। वीवर वीवर जुलाहा हो गया, एक्सेट्रा। सम पीपल मेक ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट मतलब कुछ पीपल्स जो होते हैं ब्यूटीफुल हैंडक्राफ्ट्स बनाते हैं, लाइक पपेट बना दी, बास्केट्स बना दी, मैट्स बना दिए, स्टोन कार्विंग बना दी, मास्क बना दिए, पट्टा चित्रा, पेंटिंग ऑन क्लोथ्स। दे सेल दैम टू द टूरिस्ट टू मेक अ लिविंग मतलब वो क्या है कि अपना इन चीज़ों को बनाते हैं और उनको क्या है टूरिस्ट को बेचते हैं, टू मेक अ लिविंग के लिए, रहने के लिए। ठीक है, उसके बाद है ऑक्यूपेशन ऑफ विलेजर्स के ऑक्यूपेशंस क्या है, वो गांव के लोगों के क्या व्यवसाय हैं, वो क्या काम करते हैं। सिमिलर कंडीशन एग्जिस्टिंग इन मोस्ट इंडियन विलेजेस। हम इंडियन विलेजेस की बात करें, गांव मतलब भारत के विलेजेस की बात करें, गांव की बात करें, ए मेजर पोर्शन ऑफ विलेज पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर मतलब ये फसलों खेती के ऊपर डिपेंड करती है, और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। नॉन एग्रीकल्चर्स मैंने अभी बताया, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर वगैरह ऑक्यूपेशंस होगी। ठीक है, दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है। बट इन रिसेंट टाइम, अगर हम रिसेंट टाइम की बात करें, अब के टाइम की बात करें, कंडीशन वाज चेंज्ड, पूरी की पूरी जो है कंडीशन जो होगी है वो चेंज हो गई है। इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मैनी फार्मर टू मेक अ लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। कहता है यहाँ पर क्या हो गया है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है फॉर मैनी फार्मर्स के लिए काफ़ी, टू मेक अ लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर ड्यू टू डिवीजन ऑफ लैंड अमंग फैमिली मेम्बर्स। कि आजकल क्या कर रहे हैं, उसके हिस्से हो गए हैं, एग्रीकल्चर उसके लैंड के, धरती के, भूमि के हिस्से हो रहे हैं फैमिली मेम्बर्स की वजह से। लो प्रोडक्टिविटी हो रही है, लो अर्निंग हो रही है उसमें, मतलब लो अर्निंग मतलब कम पैसा कमाया जा रहा है। द अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटी की मतलब कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी हो रही है, इसकी अवसर जो हो रहे हैं अर्निंग के मतलब पैसे कमाने के फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे, वो भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है आपका माइग्रेशन ऑफ फार्मर टू सिटीज़ एंड टाउन। जो माइग्रेशन का मतलब है कि एक स्थान से फार्मर जो है, एक स्थान से सिटी से वो टाउन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो एज द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया डिक्रीज। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर जो है एम्प्लॉयमेंट के इन रूरल एरिया मतलब गांव वाले जो एरिया में है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि क्या है कुछ विलेजर्स क्या हो रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो कहाँ है, शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। मैनी विलेजर्स स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड सिटीज एंड टाउन इन सर्च ऑफ देयर occupation. Most of them lacked the skill and training for taking up jobs in factories, office, etc. कि इसमें से क्या कर रहे हैं, कुछ पर्सन्स क्या कर रहे हैं कि अपना फैक्ट्री में जॉब करने जा रहे हैं, ऑफिस में जॉब करने जा रहे हैं। हिंस दे हैड टू वर्क एज, वो फैक्ट्रीज में और ऑफिस में अगर वो जॉब कर रहे हैं तो वो लेबर और कंस्ट्रक्शन मतलब वर्क एज लेबर की तरह काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके, या फिर इन धादर्स एज और रिक्शो पुलर का हो गया। सैडली सम ऑफ दैम इवन हैड टू रेजर्ट टू बैगिंग। अब मैकेनिज्म क्या है एग्रीकल्चर्स का, यूज़ ऑफ मशीन्स इन एग्रीकल्चर जैसे हमने अगर हमने खेत फसलों की खेती मतलब हमने क्या करना है, अगर मान लें कोई भी फसल उगानी है, खेतों में काम करना है, तो आजकल क्या हो रहा है, यूज़ ऑफ मशीन्स इन एग्रीकल्चर ब्रोट ए ग्रेट चेंज इन ऑक्यूपेशन, कि काफ़ी चेंज आ चुका है। ए सिंगल मशीन
रिप्लेस्ड द लेबर ऑफ मैनी वर्कर्स। एक अगर हम पहले क्या होता था कि अगर मान लो खेती करते थे तो एक अब तो मशीन आ गई है, मशीनों से काम हो जाता है। पहले तो हमें काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, काफ़ी किसानों की, बट एक सिंगल मशीन ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया लेबर्स ऑफ मैनी वर्कर्स को। वो खुद ही काम करना, एक मशीन, सिंगल मशीन काम करती है। मैनी फार्म लेबर लोस्ट देयर सोर्सेज ऑफ इनकम। अब एक बात बताओ कि अगर एक मशीन काम कर रही है तो क्या मजदूरों के लिए क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो मैनी फार्म वो लेबर्स जो होते हैं, लेबरर्स जो हो रहे हैं, वो उनके पास क्या हो रहे हैं, उनकी जो सोर्सेज हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब उनकी इनकम क्या लोस्ट, मतलब वो उनके सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो रहा है। हावर मशीन एंड इलेक्ट्रिसिटी इन विलेजेस आल्सो क्रिएटेड, मतलब मशीन और इलेक्ट्रिसिटी इन विलेजेस आल्सो क्रिएटेड सम न्यू ऑक्यूपेशन। मतलब मशीन्स ने क्या ऑक्यूपेशन क्रिएट किए। देखो ट्यूबवेल डिगर्स, मतलब ट्यूबवेल ग्रीडर्स, मतलब ट्यूबवेल आपको पता ही है, डिगर्स का मतलब होता है खोदने वाली। ट्रैक्टर ड्राइवर, अगर मशीन आएगी, मशीन के ट्रैक्टर ड्राइवर भी तो होना चाहिए। सेल्समैन, देखो सेल्स के लिए भी उसके, अगर कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो सेल्समैन की जरूरत होगी। मैकेनिक्स, अगर मशीन ख़राब हो रही है उसको सही करने के लिए भी तो मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। देन आपके पास है ऑपरेशनल फ्लड। ऑपरेशनल फ्लड, वाइट रिवोल्यूशन, ये जो है ऑपरेशनल फ्लड जो है वो रिलेटेड टू है मिल्क से। ठीक है, ये जो है इन अर्लियर टाइम्स, पहले के टाइम में क्या होता था, फार्मर एंड हिज फैमिली, फार्मर और उनकी फैमिली जो होती थी, किसानों की फैमिली, लुक्ड आफ्टर द मिल्क गिविंग एनिमल ऑन देयर फार्म। मतलब वो क्या करते थे कि अपने गायों को, अपने एनिमल्स को क्या करते थे कि उनकी देखभाल करते थे। द क्वालिटी ऑफ एनिमल एंड देयर फीड वर नॉट वेरी गुड। अब क्या क्वालिटी एनिमल्स की फीड, मतलब क्वालिटी एनिमल्स की एंड देयर वर नॉट गुड नहीं है। एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क वाज लो। प्रोडक्शन क्या होगी मिल्क की, मतलब उनका जो उत्पादन है वो कम होता जा रहा था। मोर ओवर पुअर सप्लाई सिस्टम क्रिएटेड सिक्योरिटी ऑफ मिल्क इन बोथ। अगर मान लो प्रोडक्शन ही, मतलब आपको दूध ही कम मिल रहा है तो क्या सप्लाई भी कम हो जाएगी, है ना। तो कहाँ पे, बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। अर्बन मतलब शहरी और रूरल मतलब गांव में। डॉक्टर वर्गीस क्यूरीन नाम के मतलब थे, आदमी थे। ये देखो इसकी, इनकी आप पिक्चर भी देख रहे हो। तो इन्होंने एक वाइट रिवॉल्यूशन के ऊपर, एक फ्लड के ऊपर डायरी, इन्होंने फर्स्ट पर्सन ऐसे थे जिन्होंने डायरी फार्मिंग बनाई, मतलब डायरी बनाई दूध की। तो डायरी फार्मिंग एट आनंद इन गुजरात, मतलब अमूल्स के प्रोडक्ट्स थे, अमूल की एक कंपनी थी। इट वाज रिलेटेड टू मिल्क, ये रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन से, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज़, घी, स्कीम्ड मिल्क पाउडर, बेबी फूड, आइसक्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, योगर्ट, कर्ड, लस्सी। इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आपको मिल्क की यहाँ पर उन्होंने डायरी लगा दी, तो मिल्क की जब डायरी लगा रही है तो काम भी होगा, दूध से आपको क्या है, मार्केटिंग भी बढ़ेगा। अब दूध आपने मतलब सामान बना लिया तो उसको बेचोगे भी तो सही, एक्सपोर्ट भी करोगे। ठीक है, तो वो चीज़ आपको बताया हुआ है कि द कोऑपरेटिव वर्कड सो इफेक्टिवली दैट सोन इन इंडिया मिल्क डेफिशिएंस कंट्री। पहले क्या होता था कि हमारे पास मिल्क, उसमें दूध की कमी होती थी, बट ये क्या होता बट अब क्या हो गया, बिकम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है। डॉक्टर किरण क्रिएटेड ए नेशनल मिल्क ग्रिड दैट आर लिंक्ड मिल्क प्रोड्यूसर विद कंज्यूमर, मतलब मिल्क के प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स के साथ मिलाया। इन 700 टाउन्स एंड सिटीज मिले। इट रिड्यूस सीजनल एंड रीजनल प्राइस वेरिएशन। द कोऑपरेटिव वर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन एंड सप्लाई ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इसमें क्या हुआ कि इनका मतलब था, इनका जो कोऑपरेटिव्स जो थे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, कलेक्ट करना और सप्लाई करना मिल्क के और मिल्क के प्रोडक्ट्स को। अब कहीं देशों में, कहीं शहरों में ऐसा होता था कि दूध है, जैसे मान लो 40 रुपये किलो है, एक जगह 30 रुपये किलो है, बट नहीं, अब ऐसा नहीं होता कि अब हमें मिक्स्ड प्राइस पे मिलते हैं प्रोडक्ट्स, मतलब फिक्स्ड। जैसे ये अमूल का आप देख रहे हो। सक्सेस ऑफ वाइट रिवोल्यूशन इवॉल्व मैनी प्रोफेशनल। अब वाइट रिवोल्यूशन से क्या हुआ, इनके वेटरनरीज साइंटिस्ट, डायरी फार्मिंग मशीनरी मैन्युफैक्चर, डायरी कोऑपरेटिव कंसल्टेंट, इनकी सक्सेस हुई कैसे। वेटरनरी, अब देखो कोई भी पशु बीमार हुआ है तो उसके लिए ये एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के स्पेशल डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, डायरी फार्मिंग है, मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स है, कंसल्टेंट। अब कंसल्टेंट भी मतलब सलाह लेने वाले। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं कि आपको प्रोफेशनल, यहाँ पर इस आल्सो इंक्लूड सर्विस ऑफ मैनी नॉन प्रोफेशनल लाइक डायरी फार्मर, ट्रक
ट्रक ड्राइवर, रिकॉर्ड कीपर्स की भी इसमें सक्सेस हुई। जैसे अब नॉन प्रोफेशनल डायरी फार्मर्स में जैसे ट्रक ड्राइवर, ट्रक एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रक ड्राइवर भी चाहिए, रिकॉर्ड को वो के। चेंजिंग इन ऑक्यूपेशन, लेटस चेंज इन ऑक्यूपेशन मतलब चेंज इन ऑक्यूपेशन, लेटस हैव टू लुक एट ऑक्यूपेशन इन ओल्डन टाइम्स। ओल्डन टाइम्स में कौन कौन से ऑक्यूपेशंस थे? जो किंग के पैलेस थे, प्रोवाइडेड ऑक्यूपेशन एट दरबान्स, गार्ड्स, क्लर्क, मैसन्स, टेलर, डायर्स, वीवर, सोल्जर्स, सिंगर्स, कुक्स एक्सेट्रा। द फार्मर प्रोवाइडेड ग्रेन, फार्मर्स इसमें मतलब यहाँ पर हमें बताया कि किंग के पैलेस में क्या क्या ऑक्यूपेशंस होते थे, क्या क्या हमें काम के वो मिलते थे। फार्मर प्रोवाइडेड ग्रेन, जो फार्मर है वो प्रोवाइड करते थे ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। द किंग हैड मैनी अदर पीपल टू हेल्प हिम इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ। ठीक है, यहाँ पर क्या होते थे? किंग और मैनी हमारे पास अदर पीपल्स होते थे, वो हेल्प करते थे किसके? एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ। नाउ ऑक्यूपेशन सिनेरियो, जो ऑक्यूपेशन के सिनेरियो है वो एंटायरली डिफरेंट हो चुके हैं, सब कुछ अलग हो चुका है। मैनी न्यू ऑक्यूपेशंस का, यहाँ पर काफ़ी न्यू ऑक्यूपेशंस हैव बिकम पॉपुलर इन सिटीज़, हमारे पास बिकम पॉपुलर हो चुके हैं सिटीज़ में। दे आर रिलेटेड टू इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, फैशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग एक्सेट्रा। मतलब जो न्यू ऑक्यूपेशन क्या क्या हैं ये बता दिए हैं कि आपके पास कम्युनिकेशंस के, एजुकेशंस के, हेल्थ सर्विस हो सकती है, फैशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग एक्सेट्रा, ये हो गया है। द डिमांड ऑफ फॉर प्रोफेशनल लाइक साइंटिस्ट, अगर हम डिमांड करें मतलब आजकल ज़्यादा डिमांड किसकी है? प्रोफेशनल लाइक साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर्स, टीचर्स, डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स। आर्किटेक्ट्स वो होते हैं जो नक्शे वगैरह बनाते हैं। फिल्म मेकर्स, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, मतलब यहाँ पर डिमांड किस किस की है? साइंटिस्ट की होगी, इंजीनियर्स की होगी। द सिटीज़ एंड टाउन्स आल्सो नीड द सर्विस ऑफ नॉन प्रोफेशनल, यहाँ प्रोफेशनल की बात करी, प्रोफेशनल के बारे में ये बता दिया। और नॉन प्रोफेशनल कौन कौन से हैं? नॉन प्रोफेशनल में आपकी अब हम 3 टाइप्स करेंगे। तो फर्स्ट इज स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर का मतलब है जिनको अच्छे से काम आता है। देखो नॉन प्रोफेशनल जैसे टेलर, टेलर क्या होते हैं आपको पता है? जो कपड़े सिलता है। कारपेंटर, कारपेंटर का भी पता है, जो लक्कड़ के काम करता है। प्लम्बर मतलब जो टूटी वगैरह के पाइप्स की, मतलब पानी वगैरह के जो पाइप्स हैं, मतलब हमारी जो टैप खराब हो जाती है उनको ठीक करते हैं। सेमी स्किल्ड का काम होता है जिनको थोड़ा बहुत काम आता है, जैसे पीपल लाइक बेकर्स, क्लीनर, वॉशरमैन। ठीक है। अनस्किल्ड लेबर में वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, कूलीज मतलब जिनको काम नहीं आता इतना, मतलब जैसे पढ़ाई काफ़ी, जैसे वर्कर भी अपने प्रोफेशन में कंप्लीट नहीं होते, जैसे ठीक है, जैसे कुलीज हो गए, कुलीज रेलवे स्टेशन पे आपको मिलते हैं। डिग्निटी ऑफ लेबर, कि इसमें ये कहा गया है कि कोई काम बड़ा नहीं होता, कोई डिग्निटी ऑफ लेबर्स, कि इन्होंने कहा है कि कोई भी काम बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। ऑल द टाइप ऑफ वर्क्स जॉब आर नेसेसरी इन सोसाइटी, सोसाइटी में सभी के सभी काम जो होते हैं जरूरी होते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, हमें क्या है? रिस्पेक्ट करनी चाहिए सभी की। नो वर्क इज सुपीरियर और इन्फीरियर, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वर्क इज वर्क, काम काम होता है। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग टू कंसीडर एनी वर्क एज गुड और बैड, यह है बहुत गलत होगा अगर हम उसको कहेंगे भी ये काम अच्छा है, ये काम गलत है, गंदा है। द वर्क इट सेल्फ इज डिग्निटी, मतलब भी वर्क जो है खुद इट सेल्फ है, इज डिग्निटी है। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी यूज टू डू ऑल टाइप ऑफ वर्क ऑन हिज ओन, इवन क्लीनिंग द टॉयलेट। ये फादर ऑफ नेशन जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने कहता है कि बहुत सारे काम किए, ऑल द टाइप, हर तरह का काम किया, इवन उन्होंने टॉयलेट को क्लीन भी करना सिया। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। ठीक है, जेंडर की जैसे मेल और फीमेल के उसमें हो गया। इट इज़ रॉन्ग एटीट्यूड ऑफ मैन अगेंस्ट वुमेन दैट हैज़ एग्जिस्टिंग इन इंडिया, मतलब रॉन्ग एटीट्यूड है मैन अगेंस्ट वुमेन। वुमेन आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, यहाँ पर क्या होता था? गर्ल्स और वुमेन्स को इतनी अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती एजुकेशन के सिस्टम में, कैरियर्स में एंड अदर पॉलिटिकल सिस्टम में। बट इन चेंजिंग स्लोली, मतलब पहले के बारे में बता रहा है, बट अब क्या हो गया? इट चेंजिंग स्लोली एंड वुमेन आर क्लेमिंग देयर राइट
rightful place in society. As important aspect of changing trends in occupation is increased in the participation of women in various occupation. जो है लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, कि वो अलग अलग तरह के मतलब ऑक्यूपेशंस में पार्टिसिपेट कर रही है. वैन रूलर मैन, अगर मान लो कि वो रूलर मैन है, गांव का आदमी है, वो अगर वो स्टार्ट कर रहा है माइग्रेट हो रहा है टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन, अगर वो ऑक्यूपेशन की मतलब काम की मतलब तलाश में अगर वो क्या कर रहा है, माइग्रेट हो रहा है, मतलब एक स्थान से दूसरी जगह जा रहा है. द वुमेन लुक आवर द मतलब जो वुमेन टुक आवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटी, जो मतलब लेडी है उसको देखती है उसकी एक्टिविटी, उसको सारी की एक्टिविटीज़ को, बट द वर्क इज़ नॉट रिस्पेक्टेड एंड दे आर नॉट गिवन द सेम वेजेस एज दैट आर गिवन टू मैन. ये रिस्पेक्टेड नहीं होता है उनके लिए, और उनको इतना मतलब पैसे भी नहीं दिए जाते जितने कि आदमी को मिलते हैं. तो वुमन फ्रॉम 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, येट दे डोंट गेट एन इक्वल शेयर इन ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, हेल्थ, पार्लियामेंट. मैनी वुमेन सफ़र ड्यू टू अनइक्वल ट्रीटमेंट एज नोन एज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि लड़कियों को और लेडीज़ को क्या है कि भेदभाव किया जाता है. जैसे मान लो कि अगर लड़के को काम पर लगाया तो 100 रुपये दिया, अगर लड़की को काम पे लगा रहे हो वही काम वो लड़की कर रही है उसको 50 रुपये दिया, वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. बट आजकल ऐसा नहीं होता, सबको सेम मिलते हैं. Now many women are taking up occupation that were so labeled as male occupation. There are many women engineers, doctors, teachers, architects, scientists, consultant and pilots in cities. आपको पता है कि आपको वुमन को इंजीनियर की फॉर्म में भी देखा हुआ है, इंजीनियर बनते हुए देखा है. डॉक्टर्स भी आजकल लेडी डॉक्टर्स भी होती हैं. टीचर्स तो आपको पता ही है, टीचर्स तो आपको लेडीज़ पता ही हैं. आर्किटेक्ट्स भी जो नक्शे वगैरह बनाती हैं तो वो भी लेडीज़ होती हैं. साइंटिस्ट, मतलब ये आपको फॉर्म में. इन रूरल एरिया, अगर हम रूरल एरिया की बात करें मतलब गांव की बात करें, वुमेन आर वर्किंग इन स्पाइस मैच बॉक्स अगरबत्ती फैक्ट्रीज़ की, मतलब वो वहाँ पर इनकी फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं. कौन कौन सी, या तो उस मसालों की फैक्ट्री में, या मैच बॉक्स माचिस बनाने वाली, या अगरबत्ती की फैक्ट्री बनाने में, वहाँ पे फैक्ट्री में काम करते हैं. दे हैव आल्सो टेकन अप जॉब एज हेल्थ वर्कर. उनको इवनली हेल्थ वर्कर भी, अब जैसे आशा वर्कर्स हो गए, या फिर हेल्थ से रिलेटेड वर्कर्स हो गए. ठीक है, जैसे आप मान लो कि हॉस्पिटल गए हो तो नर्स हो गई, हेल्थ से रिलेटेड आपको वहाँ पे लेडीज़ भी मिलती हैं. टीचर्स एंड इन पंचायत्स. ठीक है, दे आर मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे ABC पार्ट करेंगे. तो देखो, द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया. अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया जो होती थी वो आपकी डिग्रीज हो रही थी. सिक्योरिटी ऑफ मिल्क डिवेल्प्ड ड्यू टू, मतलब जो कमी हो रही थी मिल्क की, वो कहाँ पे हो रही थी, क्यों हो रही थी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो हो रही थी वो आपकी इंक्रीज कर रही थी. द वाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड थी, मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड थी ना, तो डायरी फार्मिंग थी, तो डायरी फार्मिंग लिख दिया. ठीक है. An important concept of changing trend in occupation is industrialization. Filling in the blanks है, the use of dash in agriculture brought a great change in occupation. मतलब क्या, किसका यूज़ करने से एग्रीकल्चर में काफ़ी चेंज हो गया, तो मशीन्स का. देखो, मशीन्स का चेंज करने से, मशीन ये लिखा हुआ है, मशीन्स का चेंज करने से क्या हो गया आपका, काफ़ी सारे चेंजेस हो गए. डैश क्रिएटेड ए नेशनल मिल्क ग्रिड दैट लिंक्ड टू प्रोड्यूसर विद कंज्यूमर. किसने नेशनल ग्रिड को, मिल्क ग्रिड को मतलब क्रिएट किया था, जो कि प्रोड्यूसर और उन्होंने कंज्यूमर्स के साथ, वो कौन थे, वो साइंटिस्ट, वो कौन थे, मतलब कौन थे, डॉक्टर क्यूरीन. तो डॉक्टर क्यूरीन लिखा है. डैश सफ़र ड्यू टू अनइक्वल ट्रीटमेंट. अब अनइक्वल ट्रीटमेंट किसके साथ किया था, नोन एज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में सफ़र कौन कर रहा था, तो लेडीज़ कर रही थी, वुमेन्स कर रही थी, तो वुमेन. ठीक है. वाइट रिवोल्यूशन इवोल्ड मैनी डैश एंड डैश. वाइट रिवोल्यूशन इवोल्ड मैनी डैश एंड डैश. वाइट रिवोल्यूशन में क्या है, इवोल्ड क्या थे, प्रोफेशनल्स भी आ रहे थे, नॉन प्रोफेशनल्स भी आ रहे थे, तो इसका आंसर आपका प्रोफेशनल है. ए डैश रिक्वायर स्किल टू स्टिच गारमेंट्स. अब एक बात बताओ कि स्टिच गारमेंट कौन करता है, मतलब कपड़ों को कौन सिलता है, टेलर सिलेगा ना. तो देखो, फिफ्थ आपका टेलर. देन आपका ट्रू फॉल्स है. ए ब्लैक स्मिथ सप्लाई टूल टू फार्मर. जो ब्लैक स्मिथ है आपका, जो लुहार है, वो सप्लाई करेगा टूल्स टू फार्मर, तो ये ट्रू हो जाएगा. विलेजर्स आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. तो ये दोनों के, हम दोनों के ऊपर डिपेंड है.
तो ट्रू। लो क्वालिटी फीड गिवन टू मिल्क गिविंग एनिमल क्रिएटेड स्कैरिटी ऑफ मिल्क, अगर लो क्वालिटी होगी और उसमें फिर कमी हो रही थी मिल्क की, तो ये क्या है, ट्रू है। ट्यूबवेल डिगर्स आर ग्रेट डिमांड इन द विलेज, तो ये ट्रू। ए रिक्शा पुलर इज ए प्रोफेशनल, क्या ये प्रोफेशनल में आ रहा था, नो इट्स फॉल्स।